अस्सलाम वालेकुम। आज वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट फ्री कोर्स की क्लास 9 है और 8 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। उसमें काफ़ी हद तक आप लोगों को वेबसाइट से जान पहचान हो गई होगी कि वेबसाइट बनती कैसे है, उसका बेस क्या है, जिसको देख के पहले आप घबराते थे, डरते थे, परेशान होते थे कि भई ये बहुत मुश्किल काम है, ये हम कैसे करेंगे। वो आपकी जान पहचान तो कम से कम हो गई होगी इंशाल्लाह, इतनी है ना। लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। अभी इस पेज बुक में बहुत सारे पेजेस बाकी हैं, तो वो भी सीख जाएंगे, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो भी हम बहुत आसानी के साथ सीख जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ज़ाहिर है मैं ज़रा स्लो अच्छे तरीके से और स्लो ऐसे समझा रही हूँ कि आपको बात अच्छी तरह समझ में आए। और आप किसी चीज़ को जल्दी जल्दी में बताने को सारे स्टेप बता दूँगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, फिर घबरा जाएंगे आप। या कोई भी यानी वीडियो देखेगा वो घबरा जाएगा, इतने सारे स्टेप में भी हमसे नहीं हो सकता, हम तो ये काम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ज़रा अच्छे तरीके से और ज़रा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, अब आपसे मुझे एक बात ये कहनी है कि देखें, आप मुझे ये बताएं कि मैं आप लोगों को जिस तरह पढ़ा रही हूँ, ये फ्री कोर्स जिस तरह दे रही हूँ, मैं तो अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ऐसे दूँ कि कोई भी देखे, वो चाहे वो मेरे ग्रुप में हो, ग्रुप से बाहर कोई भी इस वीडियो को देखे, वो बहुत आसानी से इसको समझ ले, बहुत आसानी से ये कोर्स से बहुत आसान सा लगे, उसे लगे तो इतना मुश्किल नहीं था, मैं इतना मुश्किल समझता था इस चीज़ को या समझती थी। तो मैं अपने हिसाब से तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या मैं आपको सही से समझा रही हूँ या नहीं? आपको मेरा बताया हुआ अंदाज़, तरीक़ेकार ठीक से आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आप इसमें कोई चेंजिंग चाहते हैं? आपको कुछ कोई पॉइंट्स ऐसे हैं कि आप यहाँ पे जो बस ये वाला काम करती हैं, ये ज़रा हमें थोड़ा-सा डाउट हो जाता है, ये वाली चीज़ हमें थोड़ी-सी परेशान कर जाती है। तो आपको आप किस तरीक़े के उसमें देखना चाहते हैं कि हमें इस तरीक़े से सिखाया जाए? ये तो देखिए मेरा तरीक़ा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं आपको अच्छे तरीक़े से समझा रही हूँ, मैं आपको अच्छे तरीक़े से पढ़ा रही हूँ, ये मुझे लग रहा है ना। लेकिन ये आप सीख रहे हैं, तो आप ही मुझे बता सकते हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से इसको सीख पा रहे हैं, या आप सिखाने में चलो सीख भी रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन आप कोई चीज़ ऐसे चाहते हैं यार ये वाला काम इस तरीके से अगर हमें बता दिया करें ना, तो ये हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, या ऐसे बोला करें या ऐसे कहा करें तो फिर हमें सही से अच्छे तरीके से और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ऐसा अगर आप कुछ चाहते हैं कि हमें ये वाले अंदाज में थोड़ा सा हमें चेंजिंग चाहिए, ये चाहिए, उसमें कोई भी आप इसमें बेहतरी चाहते हैं कि भई ये वाला काम हो तो ये और बेहतर तरीके से हो सकता है, तो आप ये मुझे बताएँ, कमेंट में बताएँ, ग्रुप में बताएँ, कम्युनिटी में बताएँ, आप मुझे इससे आगाह करें। देखिए, आप लोग तारीफ़ करते हैं, बहुत शुक्रिया इस बात का कि आप मुझे एप्रिशिएट करते हैं। मुझे एनर्जी मिलती है इस चीज़ से, जब मैं कोई अच्छा-सा कमेंट पढ़ती हूँ, तो मुझे एनर्जी मिलती है। बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भई, मैं जो काम कर रही हूँ ना, अच्छा कर रही हूँ। ऐसा लगता है न कि मैं जो काम कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, आप लोगों के अच्छे कमेंट को देखकर। लेकिन अगर आप इसमें कुछ बेहतरी चाहते हैं, कोई चेंजिंग चाहते हैं ना, वो भी आप मुझे बताएँ। ये ना सोचें कि भई नहीं, हम कुछ कहेंगे तो नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, इनको खामख़ा बुरा लगेगा, या नहीं, मैं तो आप ही के लिए तो कर रही हूँ। आप ही के लिए तो मैं ये वीडियोज़ बना रही हूँ, सिखा रही हूँ। देखें, ये मैं जिस तरह आपको सिखा रही हूँ, आप भी ज़ाहिर है अंदाज़ा तो होगा ही कि आप देखें पेड ये कोर्स मिलते हैं, ठीक है? और ख़ासकर इस तरह जिस तरह मैं बता रही हूँ, ये तो आपको फ्री इस तरीक़े से कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं खुद भी तो आकर यहीं से होके आई हूँ ना, तो ये आपको फ्री में तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये एक पेड कोर्स है, मैं आराम से पेड इसको बेच सकती हूँ अपने कोर्स को। इसके अलावा मैं आपको सिर्फ़ सिखाती नहीं हूँ, सिखाने के बाद आपको पूरी तरह मैंने आपको कहा हुआ है कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई चीज़ परेशान करती है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, ऐसा होता है जब हम कोई नया काम करते हैं, चाहे सामने वाला कितनी भी हमें आसानी से कह रहा हो ना, लेकिन हमारे लिए क्योंकि नया है तो हमें कुछ चीज़ें हमें परेशान करती हैं। आप मुझे बताएँ
कि भई ये वाला इस तरह काम हो, हमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा, हमें और ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मुझे अच्छा लगेगा बल्कि कि आप मेरी वीडियो ध्यान से देख रहे हैं, उस पे अमल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी मेहनत जो है ज़ाया नहीं हो रही है। ठीक है ना? तो आप मुझे ये भी बताएँ कि आपको क्या चेंजिंग चाहिए? मैंने 2 वीडियोज़, एक कल की, एक परसों की डाली, और मैं असल में वीडियो ज़रा जल्दी में डाल देती हूँ, उस वक़्त चेक नहीं करती, मैं सेंड कर देती हूँ आप लोगों को। बाद में कोई और देख ले या बाय चांस मैं खुद देख लूँ, तो फिर उसमें जब कोई मिस्टेक होती है तो मैं हँसती हूँ कि आप लोगों ने बताया भी नहीं मुझे। ग्रुप में ही कम से कम इतना कह दें, चलें आप यहाँ कमेंट नहीं करना चाहते, मुझे ये बताएँ कि आपने गलती से, चाहे गलती से किया है ठीक है, लेकिन आप गलती से, आप ये गलती आपने की है, इसको जो है देख लें। गलती क्या थी? परसों जो मैंने वीडियो सेंड की थी आपको, शायद क्लास 7 थी ना परसों, क्लास 7 में मैंने थंबनेल जो लगाया था वो लगा दिया क्लास 7 की जगह क्लास 8 का। लेकिन आप लोगों ने, किसी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप से वो वीडियो देखी, और आपने ज़ाहिर है उसको प्रैक्टिस किया होगा, लेकिन आपने मुझे गलती नहीं बताई मेरी। और ज़ाहिर है इसमें आपने ये सोचा होगा कि भाई क्या हो गया, छोटी-मोटी गलती हो गई है, और ज़ाहिर है गलती से ही हुई है, कोई जानबूझ के तो नहीं की है, तो हम क्यों कहें, छोड़ो, बुरा लगेगा, बुरी बात है। तो बात तो ठीक है। किसी की बुराई करने में इंसान ये तो सोचता है कि हम अगर कुछ कहेंगे तो कहीं बुरा ना लग जाए। तो लेकिन बुरा लगने की बात नहीं है। आप इस किस्म की छोटी-मोटी गलती बता सकते हैं मुझे कि ये आप गलती से ये वाली गलती कर बैठी हैं, और आप ये बता दें, इसको ज़रा करेक्शन कर लें। तो आपने मुझे बताया नहीं, मुझे ना, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि या तो आप देखें तवज्जो से देख नहीं रहे, या फिर देख रहे हैं तो फिर आप ये सोच रहे हैं कि भई इनको बुरा लगेगा। हम ना कहें, छोटी-मोटी सी बात है, हम नहीं कहें और बस हम सीख रहे हैं ना, ये काफ़ी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी गलतियों को आप मुझे बताएँगे तो ये मेरे लिए ही अच्छा है, और आप भी इस तरह मेरे एक अच्छे अम, यानी कि अच्छा दोस्त भी तो वही होता है ना जो आपकी ख़ामियों को भी बताए, अच्छाइयों को भी बताए। हाँ, ये भी नहीं कि खाली ख़ामियाँ पकड़ के बैठ जाए, लेकिन ख़ामियाँ बताए, और ठीक है, वो गलती से है, ऐसा जानबूझ के तो ज़ाहिर है नहीं किया, नहीं होता है, लेकिन गलती से हो जाता है। आप बताएँ, आप हरगिज़ ये ना सोचें कि ये इस तरह ये सोचेंगी, बुरा लगेगा, छोड़ो, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे कमेंट जहाँ करते हैं, और करने चाहिए, इससे एनर्जी मिलती है। डॉक्टर कहते हैं एनर्जी के लिए आप फ्रूट खाएँ, ये खाएँ, वो खाएँ, तो इसी तरह मुझे जो एनर्जी मिलती है ना, तो वो जब आपके कोई अच्छे कमेंट आते हैं ना, तो मुझे बिना फ्रूट के ही एनर्जी मिल जाती है। बताना नहीं किसी को कि मुझे बिना फ्रूट के एनर्जी मिलती है आप लोगों के कमेंट से, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए ये बात, सिर्फ़ आपको बता रही हूँ। तो ये है कि आप अच्छे कमेंट भी बेशक करें, और करें, ताकि मैं और एनर्जी के साथ आपको पढ़ाऊँ, और अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँ। जिस तरह अभी पढ़ा रही हूँ उससे और मेरे अंदर इतनी अच्छी एनर्जी आए कि नहीं भाई, मुझे तो इससे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ाना है, क्योंकि मेरी एनर्जी बढ़ गई ना। अब एनर्जी के साथ तो बंदा और ही अच्छा पढ़ाएगा। तो आप मुझे मिस्टेक आपने नहीं बताई तो वीडियो ज़रा गौर से भी देखा करें, और अगर मिस्टेक हो तो ये हरगिज़ नहीं सोचें कि बुरा मानेंगी, ये कुछ कहेंगे, आप मुझे बताएँ। कोई इस्लाह चाहते हैं, कोई इस वीडियो में चेंजिंग चाहते हैं, वो आप बताएँ। आप क्या सीखना चाहते हैं, वो आप मुझे बताएँ। और इसके अलावा ये कि जो मैं सिखा चुकी हूँ अभी तक, इसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आई, और आप चाहते हैं कि ये दोबारा ही हमें समझा दें, ये वाली क्लास थोड़ा-सा रिपीट कर दें हमें, तो वो भी आप मुझे बताएँ, मैं उसे रिपीट कर दूँगी। ठीक है? भले ये कोर्स पेड नहीं है, लेकिन अगर मैंने कहा है मैं कोर्स सिखाऊँगी, तो फिर मैं पूरी ईमानदारी से सिखाऊँगी। मैं ये नहीं सोचूँगी कि ये फ्री है तो मैं क्यों इस तरह सिखाऊँ? मैं क्यों पूरी तरह हर चीज़ को मैं आपको बताऊँ? मैं थोड़ा बहुत भई साइड करके बस मेन चीज़ें बता दूँ और छोड़ दूँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। आप भले सवाल करें, कितने भी सवाल करें, ये भी ना सोचें इस सवालात से परेशान हो जाएँगी, नहीं। क्योंकि देखिए बिगिनर्स के पास बहुत सारे सवालात होते हैं, उनके लिए तो नया काम है ना। मेरे लिए तो देखिए मैंने सीख लिया इसलिए मुझे आसान लग रहा है, लेकिन आपके लिए तो नया है, जैसे कभी मेरे लिए नया था, तो मुझे ऐसा ही लगता था। लेकिन हम किसी से सवालात नहीं कर सकते थे, पैसे देने के बाद भी हम सवाल नहीं कर सकते थे कि भई ये क्या है, क्या नहीं है, क्योंकि टीचर जो होते हैं वो चिढ़ जाते हैं कि भई शायद ठीक से ध्यान से नहीं देखा, आप बार-बार बताएँ, वो बताएँ। लेकिन नहीं, जो चीज़ों से मैं गुज़री हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं दूसरों के लिए आसानी दूँ, और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं ना, तो आप मुझसे पूछें।
और मैं आपको बताऊँगी, जवाब दूँगी। अगर कोई चीज़ रिपीट करने की है, मैं उसे रिपीट करूँगी वीडियो के अंदर ही। आपके लिए कोई अलग वीडियो भी एक्स्ट्रा बना दूँगी कि भई ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया था। तो अगर सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपको नहीं समझ आया, और भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ सकता, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये कि जैसे मैं आपको बताऊँ कि शुरू में जब मैंने 1-2 वीडियो बनाई, तो अपने ग्रुप में से ही किसी एक ने मुझे बताया, एक दो ने, कि आप बहुत स्पीड में बोलती हैं, ज़रा स्लो बोला करें ताकि हमें समझ आए। तो आप उसके बाद की वीडियोज़ देखें, मैंने अपने आप को स्लो किया, हालाँकि मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं चाहती हूँ कि वीडियो ज़रा जल्दी-जल्दी बोल के ना उसको शॉर्ट कर दूँ और आपको काम ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ। लेकिन बहरहाल अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा, अगर मैं जिनको बता रही हूँ उन लोगों को ही समझ में नहीं आ रहा, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। ठीक है, मैं स्लो बता दूँगी। मैं अब स्लो बताती हूँ, आप देखें कि 1-2 क्लास के अलावा बाकी में मैंने अपनी स्पीड को स्लो किया है। तो आप मुझे इसी तरह जो आपको चेंजिंग चाहिए हो, आप वो मुझे बता सकते हैं। एक सवाल है आपके लिए कि आप मुझे ये बताएँ, कल की वीडियो में भी मैंने एक फ़ॉल्ट किया। परसों की वीडियो में तो ये फ़ॉल्ट किया था कि थंबनेल मैंने 7 की जगह 8 लगा दिया, वो मैंने आपको खुद बता दिया, ठीक है। लेकिन कल की वीडियो में जो मैंने फ़ॉल्ट किया, वो आप मुझे बताएँगे, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपने मेरी वीडियो को कितनी गौर से देखा, कितना आप अमल कर रहे हैं उस पे। क्योंकि अगर आपने उस पे अमल किया होगा, प्रैक्टिस की होगी ना, तो आपको फ़ॉल्ट नज़र आ गया होगा कि अरे! यहाँ इन्होंने गलती कर दी। मैं इस फ़ॉल्ट का, आपका रिप्लाई का इंतज़ार करूँगी कि आप मुझे बताएँ कि मैंने कल वाली वीडियो में क्या गलती की है। ग्रुप में चाहे बताएँ, कमेंट में चाहे बताएँ, चाहे कम्युनिटी में बताएँ, जहाँ भी आप मुझे बताएँ, लेकिन आप मुझे बताएँ। आप मुझे मेरा फ़ॉल्ट बताएँगे और मेरी इससे एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं और उनके ऊपर अमल भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ, वो मेरी मेहनत ज़ाया नहीं है, बल्कि मेरी मेहनत बिल्कुल काम कर रही है। ये मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है? ये बात भी किसी को नहीं बताना। तो मैं आपके रिप्लाई का इंतज़ार करूँगी। फिर जब आप लोगों के रिप्लाई आएँगे और मेरी एनर्जी खूब बढ़ेगी, मैं पूरी एनर्जी के साथ क्लास 9 बनाऊँगी, ठीक है? मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के रिप्लाई का। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।